छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जो किसी अन्य से भिन्न है। ये भव्य मूर्तियों या सार्वजनिक तमाशे के बारे में नहीं है, बल्कि एक गहन व्यक्तिगत और कठोर भक्ति के बारे में है। यह वैदिक त्योहार 4 पवित्र दिनों में खुलता है। सूर्य देव के प्रति गहन कृतज्ञता का कार्य सूर्य और छठी मैया कार्तिक में मनाया जाता है, जब परिवार लंबी आयु और समृद्धि की कामना करते हैं। यह अनुशासन, विश्वास और सहन शक्ति है, जहां भौतिक आध्यात्मिक में विलीन हो जाता है। खाना बनाना, सफाई करना, तैयारी करना, हर क्रिया पूजा बन जाती है। 4 दिन, 4 चरण, सूर्य, जल और पृथ्वी के साथ एकात्मता की ओर। यात्रा नहाए खाए से शुरू होती है। स्नान करो और भोजन करो। व्रती सूर्योदय से पहले उठता है शुद्धिकरण स्नान के लिए, पवित्र नदी में या घर पर जब नदी दूर हो। आने वाले दिनों के लिए शरीर और मन की शुद्धि। घर को सात्विक शुद्धता से साफ किया जाता है, दिव्य के योग्य बनाया जाता है। एक कठोर सरल भोजन तैयार किया जाता है। अरवा चावल, चना दाल और कद्दू की सब्जी। न तो प्याज, न लहसुन, न टेबल नमक, केवल सेंधा नमक। अक्सर पवित्रता बनाए रखने के लिए नए मिट्टी के चूल्हे पर पकाया जाता है। पहले भोजन को घर के देवताओं को अर्पित किया जाता है, फिर व्रती को परोसा जाता है और उसके बाद परिवार को। साझा संकल्प और समर्थन का क्षण। नहाए खाए सोमवार 27 अक्टूबर 2025। दूसरा दिन है खरना, लोहंडा। चुप्पी और प्रार्थना में पूर्ण दिन का उपवास। शाम की रस्म की तैयारी। घर में पारंपरिक गीत गूंजते हैं, छठी मैया और सूर्य की प्रशंसा करते हुए। सूर्यास्त के बाद पवित्र प्रसाद तैयार किया जाता है। रसियाऊ खीर, चपाती और पूरी अत्यधिक शुद्धता के साथ पकाई गई, अक्सर नए मिट्टी के चूल्हे पर। पहला भाग दिव्य को अर्पित किया जाता है। एकांत में व्रती इसमें भाग लेता है। यह आखिरी भोजन और पानी है। फिर प्रसाद वितरित किया जाता है। देवी के आशीर्वाद को साझा करना। 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। न भोजन, न पानी। विश्वास और इच्छा शक्ति की परीक्षा। खरना, मंगलवार 28 अक्टूबर 2025। तीसरा दिन शिखर, संध्या अर्घ्य। पानी के बिना एक दिन के बाद व्रती परिवार को नदी पर ले जाता है। ठेकुआ और मौसमी फलों की अर्पण, प्रकृति की प्रचुरता के प्रतीक। वे आकाश नारंगी और गुलाबी होने पर पानी में प्रवेश करते हैं। पश्चिम की ओर मुख करके अर्घ्य बहता है। सूर्य देव को गहन धन्यवाद। मंत्र और लोकगीत हवा में भर जाते हैं। भक्ति दृश्यमान हो जाती है। परिवार पहरा देते हैं, रात भर अर्पणों की रक्षा करते हुए। ब्रह्मांड के साथ एकात्मता, नई भोर के वादे पर भरोसा करते हुए। चौथा दिन उषा अर्घ्य, गुरुवार 30 अक्टूबर 2025। वे फिर पानी में प्रवेश करते हैं, पहली किरणों का इंतजार करते हुए। सूर्य के प्रकट होते ही भक्ति की लहर उठती है। सुबह का अर्घ्य शाम की पवित्र अर्पण की नकल करता है। स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी के लिए प्रार्थनाएं, विशेष रूप से बच्चों के लिए। छठी मैया को सम्मान, सभी के साथ आशीर्वाद साझा। पराण, प्रसाद का एक छोटा कौर, पानी का एक घूंट। व्रत पूरा।